इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के लिए सब्जेक्ट आपका है पावर प्लांट सिस्टम, ठीक है। यूपीवीटी के अनुसार आपका सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। तो यूपीवीटी के अनुसार पावर प्लांट सिस्टम में आपका जो सिलेबस है, नंबर 1 पावर जनरेशन, सेकेंड यूनिट जो आती है तुम्हारी थर्मल स्टेशन, थर्ड जो आती है तुम्हारी हाइड्रो पावर प्लांट, थर्ड जो फोर्थ जो आती है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिफ्थ जो आती है तुम्हारी डीजल पावर प्लांट, नेक्स्ट जो आती है तुम्हारी गैस टरबाइन पावर प्लांट, देन जो तुम्हारी आती है कंबाइंड वर्किंग पावर प्लांट, कंबाइंड वर्किंग पावर प्लांट। नेक्स्ट आपका जो आती है वो आती है इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट तुम्हारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इतनी सारी यूनिट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी यूनिट है पावर जनरेशन, इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर प्लांट। आपका जो पावर जनरेशन किस किस चीज से होती है, कितने टाइप से होती है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। देन इसके जो टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स आप बाद में, थर्मल स्टेशन जैसे थर्मल स्टेशन है, थर्मल स्टेशन जैसे लाइक जो अपन क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे। तो थर्मल स्टेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, कोयले का अपन फर्नेस करते हैं, फर्नेस करने के बाद क्या करते हैं, कोल के फर्नेस से अपन हीट प्रोड्यूस करते हैं, कोल के द्वारा अपन क्या है हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस के द्वारा क्या करेंगे तो टरबाइन को रोटेट करेंगे, टरबाइन रोटेट होने के बाद हमें क्या करती है जनरेटर द्वारा अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट भी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का माध्यम है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं कि वाटर को हाई प्रेशर, हाई मीडियम या हाई प्रेशर से अपन टरबाइन पर भेजते हैं, जहाँ पर टरबाइन हमारी रोटेट होती है, टरबाइन रोटेट होने के कारण क्या जनरेटर उसे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, देन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे ही हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं, तुम्हारे यूरेनियम और थोरियम को अपन क्या करते हैं अणुबमबारी करते हैं। अणुबमबारी से क्या है, एक चेन अल्फा चेन निकलती है, अल्फा चेनों से क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी अपने प्रोड्यूस होती है। देन हमारा डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट क्या होता है, हमारा डीजल से इंजन में रोटेट किया जाता है, जिसके द्वारा कम्बशन होता है, फ्यूल का कम्बशन होने के बाद हम क्या करते हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सेम इन गैस टरबाइन, ये सारी चीजें अपन क्या है एक स्टेप बाय स्टेप यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, तो पावर जनरेशन में क्या है, ये सारे जितनी भी हमारी यूनिट है वो सारी यूनिट आपकी आएंगी। तो डीपली सारी यूनिट को हम यूनिट के अंदर ही पढ़ेंगे, यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे उनका क्या थोड़ा बेसिक मैंने बता ही दिया आपको, आप ज्यादा आपको डीप क्या चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाएगा।
देखो बेटा, यूनिट वन तुम्हारी क्या है, पावर जनरेशन। बेसिकली अपन क्या करेंगे इसमें, इसका जो अपन बेसिकली इसका नाम ले सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पावर प्लांट। ठीक, तो बेटा देखो, आप पावर प्लांट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। आप सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके सोर्स क्या क्या है, एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। तो देखो इलेक्ट्रिक इंडिया में क्या है, बेसिकली इंडिया में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन के मेन सोर्स फॉसिल फ्यूल और एंड वाटर है। इंडिया में जो क्या है, इंडिया में इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के जो सोर्स हैं मेनली क्या क्या है, फॉसिल, जीवाश्म ईंधन प्लस वाटर। मेनली जो है वो इन दोनों से ही मिलकर अपन क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इनके क्या है, डिवाइडेशन कर दिए, टाइप्स कर दिए। ठीक है, तो प्रेजेंट में इंडिया में मुख्य ऊर्जा प्लांट्स का योगदान निम्न प्रकार है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से क्या अपन 53% अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड हो रही है उसमें थर्मल पावर प्लांट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज्यादा हमें किससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट द्वारा ही हमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। नंबर 2 जो तुम्हारा है वो है हाइड्रो पावर प्लांट। इंडिया के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी 25% प्राप्त होती है। मतलब 25% जो इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 25% इसके द्वारा उत्पादन होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा उत्पादन होता है। थर्ड रैंक है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट का मात्र 3% ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में काम आता है। 3% पावर न्यूक्लियर पावर प्लांटों से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फोर्थ डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट के द्वारा ओनली 1% योगदान है इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए। फोर्थ तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट गैस पावर प्लांट। गैस पावर प्लांट का इंडिया के अंदर 11% योगदान है। ठीक, लास्ट जो है हमारा वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स 7% योगदान है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, थर्मल पावर प्लांट का कितना योगदान है, 53%। हाइड्रो पावर प्लांट का कितना परसेंट, 25%। न्यूक्लियर पावर प्लांट का 3%। डीजल पावर प्लांट का 1%। गैस पावर प्लांट का 11%। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का 7% योगदान है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक बेटा, अभी अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। अब उसका योगदान अपन ने पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के जो टाइप्स हैं वो कितने, 2 प्रकार के। नंबर 1 कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और एक दूसरा नंबर होता है तुम्हारा नॉन
कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये तो होता है तुम्हारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये होता है तुम्हारा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं कि ये मतलब अचानक से कभी मतलब ये प्राकृतिक सोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक प्राकृतिक सोर्स होते हैं, ये हमें प्रकृति से ही प्राप्त है। और ये क्या होते हैं? लिमिटेड मात्रा में है। हमारी प्रकृति में ये क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है। ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं। परंपरागत या कमर्शियल का मतलब है कभी भी नष्ट हो जाना। ठीक है, जैसे कि लाइक है फ्यूल हो गया आपका। देन क्या होता है तुम्हारा? हाइड्रो एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। देन आपका क्या है? डीजल है और न्यूक्लियर, ये सारी एनर्जी, ये क्या है हमारे कन्वेंशन में आती है, मतलब परंपरागत में आती है। सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है और ये कभी भी नष्ट हो सकती है। ये क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मतलब अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये क्या है? अनलिमिटेड मात्रा में होती है, मतलब ये हमारे द्वारा ही बनाई जाती है, ये हमारे द्वारा ही प्राप्त की, ये प्रकृति में पहले से नहीं थी। ठीक है, और ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, छोटे स्तर पर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए या जनरेशन के लिए ऊर्जा के रूप में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी निम्नलिखित है। जैसे कि सोलर एनर्जी, देन विंड एनर्जी, tidal एनर्जी, जियोथर्मल, एनर्जी। नेक्स्ट वेव पावर। नेक्स्ट क्या होता है तुम्हारा? फ्यूल सेल, ये सारी। नेक्स्ट तुम्हारा बायोगैस, ईटीसी। ये सारी चीजें क्या होती है? तुम्हारी अपरंपरागत एनर्जी सोर्स कहलाती है। ठीक है, ये कभी भी आपकी नष्ट नहीं होंगी और ये हमारे द्वारा ही बनाई गई है, हमारे द्वारा ही खोजी गई है। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के दोनों टाइप हो गए। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल सड़े हुए वनस्पति पदार्थ, फॉसिल फ्यूल सड़े हुए वनस्पति पदार्थ से बनते हैं। इनकी ऊर्जा मूल रूप से सूर्य ऊर्जा के रासायनिक बंधों से मिलती है। अर्थात रासायनिक जो बंध होते हैं सूर्य ऊर्जा में, उनमें ये निहित होती है, मतलब उसी में ही ये समाये हुए होती है। तो वहीं से हमें क्या ये इनसे ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। देन हमें ये क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल के रूप में प्राप्त होते हैं। फॉसिल फ्यूल बेसिकली क्या होता है? कार्बन होता है। फॉसिल फ्यूल इज इक्वल टू, अपन इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बन।
फॉसिल फ्यूल इज इक्वल टू कार्बन तथा कुछ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं इसमें। बेसिकली तो यह है कि इसमें जो मोस्टली होता है वो क्या होता है, फ्लो कार्बन होता है, लेकिन इसमें कुछ और भी तत्व पाए जाते हैं जैसे कि कोल होता है, ठीक है, कार्बन कोयल हो गया। देन क्या होता है इसमें, नेचुरल गैस या ऑयल, ठीक। एक होती है तुम्हारी तेल सिनाई। देन क्या होता है आपका डामर बालू। जो फॉसिल फ्यूल होता है उसके अंदर क्या क्या है, चार तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, कोल पाया जाता है, नेचुरल गैस या ऑयल पाई जाती है, तेल सिनाई पाई जाती है और डामर बालू पाई जाती है, ठीक है। अगर बेसिकली अपन नॉर्मली भाषा में बोला जाए तो फॉसिल फ्यूल क्या है अपने, एज ए कार्बन। तो अपने फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या पढ़े थे, चार तत्व मिले हुए थे, क्या क्या थे, कोयल, नेचुरल ऑयल या गैस, और तीसरा था तेल सिनाई, और चौथा था तुम्हारा डामर बालू। तो इसमें जो मेनली जनरली हमारे सिलेबस के में क्या है, दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि कोयल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोयला, ठीक। कोयला का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब थर्मल पावर प्लांट के अंदर बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। आप मतलब ये है कि अगर बात अपन थर्मल पावर प्लांट में करें तो सारी कॉस्ट एक तरफ होती है और कोयला की कॉस्ट एक तरफ होती है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे कोयल क्या है, ठीक, कोयला। तो बेटा क्या है, ये एक सॉलिड फ्यूल माना जाता है, जो कोयल है वो क्या माना जाता है, सॉलिड फ्यूल्स माना जाता है, सॉलिड फ्यूल्स। जब सॉलिड फ्यूल्स है तो इसके अंदर क्या है, प्रमुख निम्नलिखित चीज पाई जाती है, या ये कह सकते हैं अपन कि जो कोयल है तो उसको अपन ने क्या डिवाइडेड कर दिया चार भागों में। चार भागों में जैसे कि नंबर एक पीट कोल, नंबर दो तुम्हारा होता है लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट कोयल, थर्ड तुम्हारा जो होता है वो होता है बिटुमिन्स कोयल, फोर्थ आपका जो होता है एंथ्रासाइट कोयल, ठीक। अब आपको ये है कि मतलब एक जो क्या कहते हैं अपन बेसिकली बोल सकते हैं, मैं आपको एक ये अलग टाइप से बताता हूँ जो आपको मतलब याद रहेगा, डिटेल में याद ना करके आप एक टेबल के रूप में इसको याद करो, ठीक है। मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, सीरियल नंबर, ठीक, सीरियल नंबर के क्या है, कोल्स, नेम, कोयला का नाम हम वहां पे लिखेंगे। देन हम क्या, स्टेज, अब ये भी पता होना चाहिए हमें कौन सी स्टेज का कोयला है हमारे पास, ठीक। देन इसमें कितनी आर्द्रता है, मॉइस्चर है, ठीक है, ये भी बहुत, वो भी परसेंटेज में अपन इसको ज्ञात करते हैं। देन क्या होना चाहिए, कार्बन कितनी मात्रा में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारा कोयल पहचान के लिए, कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। देन हमारी क्या होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। नंबर एक कौन सा बोला था आपने, पीट कोल, ये फर्स्ट स्टेज का तुम्हारा क्या होता है, कोल होता है, फर्स्ट स्टेज का होता है। इसमें जो मॉइस्चर मतलब आर्द्रता की जो मात्रा होती है वो 60 से 90% होती है, मतलब इसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है और कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 15 से 20% कार्बन की मात्रा होती है। जब कार्बन की मात्रा आपकी कम है तो सिंपल सी बात है कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ही कम होगी। तो इसकी कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वो 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है, ठीक। तो अपन पीट कोल को किस टाइप से डिस्क्राइब करेंगे कि पीट कोल एक सॉलिड कोल होता है जो प्रथम स्टेज में आता है। इसमें क्या होता है, आर्द्रता की जो मात्रा होती है, 60 से 90%
होती है तथा इसमें कार्बन की मात्रा 15 से 20% होती है। कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इसमें कैलोरीफिक वैल्यू हमें 8000 किलो जूल प्रति किग्रा प्राप्त होती है। ठीक, देन हमारा क्या आता है लिग्नाइट कोयल। नंबर 2 हमारा क्या था लिग्नाइट कोयल। लिग्नाइट कोयल हमारा क्या है सेकंड स्टेज का, जो सेकंड स्टेज का कोयल होता है। ठीक, इसमें जो मॉइस्चर आर्द्रता की जो प्रतिशत होती है वो क्या होती है पीट कोयल की अपेक्षा कम होती है, मतलब 30 से 50% होती है। और कार्बन की मात्रा पीट कोयल की अपेक्षा अधिक होती है, 20 से 40% होती है। जब क्या कहते हैं कार्बन की मात्रा इंक्रीज हो रही है तो कैलोरीफिक वैल्यू भी हमें इंक्रीज होगी। कैलोरीफिक वैल्यू जो लिग्नाइट की होती है वो 20,000 किलो जूल प्रति केजी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में लिग्नाइट कोयल को यूज में लिया जा सकता है, लेकिन इसका जो यूज किया जाता है वो कोयल को चूर्णित करके मतलब चूर्ण बना के पल्वराइज करके यूज में लिया जाता है। थर्ड जो होता है आपका वो कौन सा होता है बिटमन्स कोयल। तो बिटमन्स कोयल की ये क्या तुम्हारा थर्ड स्टेज होता है लिग्नाइट कोयल। तो लिग्नाइट इसमें क्या होता है बेटा मॉइस्चर की जो प्रतिशत होती है वो इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो इसमें अपन देख सकते हैं मॉइस्चर की जो है वो कम प्रतिशत होती है, कम प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक, और इसका क्या होता है कार्बन की जो मात्रा हमें प्राप्त होती है वो 60 to 80% प्राप्त होती है। जब किसी कार्बन मतलब किसी कोयल में हमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% प्राप्त हो रही है तो उससे हमें कैलोरीफिक वैल्यू भी उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। इसकी जो कैलोरीफिक होती है वो आपकी होती है 27,000 किलो जूल प्रति किग्रा। हमें बिटमन्स कोयल से कैलोरीफिक कितनी प्राप्त होती है 27,000 किलो जूल प्रति किग्रा। अब बात आती है फोर्थ टाइप का कोल की। फोर्थ टाइप कोल तुम्हारा कौन सा होता है एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल ये तुम्हारा फोर्थ स्टेज का होता है। इसकी जो क्या कहते हैं ये मतलब एंथ्रासाइट कोल जो है ये क्या कहते हैं सॉलिड फ्यूल बोल सकते हैं आप इसको। ये एकदम ठोस होता है और इसको अपन क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इसको चूर्णित करना मतलब इसका चूर्ण बनाना या पल्वराइज करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसको हम यूज में नहीं लेते। ठीक है, इसमें जो मॉइस्चर होती है क्या कहते हैं बहुत ही कम होती है, इसकी भी अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक, इसमें जो कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है मतलब आप बोल सकते हो 90 या 100% होती है, जिसका अपन चूर्णित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अपन यूज में नहीं लेते। और जो इससे हमें कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होती है वो 30,000 किलो जूल प्रति केजी प्राप्त होती है। तो इस टाइप से हमने क्या है कार्बन के टाइप्सों को पढ़ा, उनकी स्टेज पढ़ी, मॉइस्चर पढ़ा, कितना परसेंट उनमें कार्बन होता है और उनमें कार्बन परसेंट होने के बाद उनसे कितनी हमें कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होती है। ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो आपने क्या कहते हैं फ्यूजन फ्यूल के अंदर जो तत्व थे 4 टाइप, तो उसमें से कोई मैंने अभी पढ़ाया जस्ट आपको, देन क्या नेचुरल गैस एंड ऑयल। क्या पढ़ोगे आप नेचुरल गैस या ऑयल। तो देखो नेचुरल गैस से क्या विश्व की 40% ऊर्जा की आवश्यकता ऑयल द्वारा ही पूरी होती है। ये हमें सब लोग हम इस चीज से अवगत हैं। हमारे देश में क्या है पेट्रोलियम भंडार समृद्धि इतनी नहीं है अपने जो अदर कंट्री के द्वारा।
हमारे देशों में क्या है, तेल के जो भंडार है वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम जगह पर मिलता है। ठीक है, जहां प्राकृतिक तेल मिल रहा है, जहां पर भारत में प्राकृतिक तेल मिल रहा है, तो वो कौन कौन सी जगह है? आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, कच्छ, और कुछ पश्चिमी समुद्री तट है, कुछ पश्चिमी समुद्री तट का क्षेत्र है, जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है आदि। ठीक है, इन सब चीज जगहों पर हमें क्या है, तेल का भंडारण करना है। ठीक, तेल की अपेक्षा प्राकृतिक गैस अधिक लंबे समय तक चलने की संभावना है। भाई ये हमें पता है कि ऑयल हमारे यहाँ वैसे ही भंडारण नहीं है, अब जब इतना इसका क्या कहते हैं यूज किया जा रहा है, तो एक ना एक दिन ये हमारा ऑयल क्या है, फिनिश तो होना ही। लेकिन ऑयल की अपेक्षा जो नेचुरल गैस है उसके चलने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो गैस के जो ज्ञात है, नेचुरल गैस के जो भंडार स्टोरेज हमने सर्च किए हैं या जो हमें पता है, ठीक है, उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि गैस ईंधन जो हमारी नेचुरल गैस होती है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की होती है। जैसे कि गैस जो एक निश्चित संगठन की है, जैसे एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन आदि। और दूसरे टाइप की क्या है कि इससे औद्योगिक गैसें जैसे कि प्रोड्यूसर गैस होती है, कोक गैस होती है तुम्हारी, और ब्लास्ट फर्नेस गैस होती है। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा क्या है, ये आपकी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ जो फर्स्ट यूनिट थी तुम्हारी कंप्लीट होती है। उसमें थोड़े से टॉपिक तुम सिलेबस जब किताब ओपन करोगे तो उसमें तुम्हें कुछ और भी दिखाई देगा। ठीक है, तो लेकिन वो चीज अपन क्या है, प्रत्येक यूनिट में अपन उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे पढ़ना मतलब नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की क्लास में कराते हैं।